नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कश्मीर में आजकल एलजी साहब के आदेश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है और इस अभियान में बुलडोजर चल रहा है और वो बुलडोजर ऐसे लोगों पर भी चल रहा है जो राजनीतिक दलों से संबंध रखते हैं या पूर्व बड़े अधिकारी हैं या कट्टरपंथी सोच रखते हैं और उन्होंने सरकारी जमीन कब्जाई हुई है या आतंकवादियों से कोई कनेक्शन है। उनके दबाव में डरा धमकाकर लोगों की जमीनें हड़पी हैं। इसमें ऐसे भी लोग हैं जो हुर्रियत जैसे नेता हैं जिनका दबदबा पूरी कश्मीर में रहता था और उन्होंने जहां चाहा जो चाही जमीन उसको इस्तेमाल किया और लोगों को बेच भी दिया। अब ऐसे में सबसे ज्यादा महबूबा मुफ्ती बौखलाई हुई है और कोई नेता तो बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ज्यादा उछलोगे तो घर में नजरबंद कर दिए जाओगे या तो जेल में डाल दिए जाओगे। बाकी कोई बोल नहीं रहा है, घाटी में सब कुछ शांत है, लेकिन महबूबा मुफ्ती आए दिन इस अभियान को रोकने में लगी हुई है और लोगों को भड़का कर सड़कों पे उतारने का काम कर रही है। बात यहां तक हो गई कि महबूबा मुफ्ती दिल्ली आ गई और दिल्ली में वोट क्लब के पास कुछ लोग और इकट्ठे कर दिए उन्होंने और हाथों में तख्तियां लेकर खड़ी हो गई कि बुलडोजर अभियान को रोका जाए और डराना धमकाना मोदी बंद करे, ये नारे लगा रहे थे। दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में उनको जंतर मंतर पर ले जाया गया, कहा गया भाई ये प्रदर्शन की जगह नहीं है, दिल्ली में आप कहीं भी प्रदर्शन नहीं कर सकते, संसद का सत्र चल रहा है। और ऐसे समय में धारा 144 लगा दी जाती है दिल्ली उसके संसद के आसपास, आप कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो जंतर मंतर पर ले जाकर छोड़ा गया। बाद में यहां से ये सब तितर बितर हो गए, लेकिन खबर यह भी आई, महबूबा मुफ्ती की बेटी ने बाकायदा मीडिया को बताया, वो जो बेटी है इनकी इल्तिजा मुफ्ती, उसने बताया कि हम तो यहाँ नानी के इलाज के लिए आए थे और बाद में ये प्रदर्शन का विचार बन गया। लगा होगा दिल्ली में आए हैं, चलो भाई अपना थोड़ा सा मीडिया की कवरेज मिल जाएगी, हाईलाइट हो जाएं। इनको लग रहा था कि कश्मीर में जितना प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली तक बात नहीं पहुंच रही है, संसद का सत्र है तो शायद तुमको कुछ साथ मिल जाए, और इसी नियत से शायद ये पहुंची थी। तो मीडिया ने इनको कवर भी किया। लेकिन सवाल ये है, महबूबा मुफ्ती जी झूठ क्यों बोल रही हैं? वो कह रही हैं कि आम गरीब लोगों पर भी बुलडोजर चल रहा है, वो कह रही हैं कि लोगों के टीन शेड के जो घर हैं उस पर भी बुलडोजर चल रहा है। वो ये भी झूठ बोल रही हैं और एक नेता उनके सुर में सुर मिला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब धर्म देखकर बुलडोजर चल रहा है। ये तो और हंसी की बात है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जो ये अभियान चल रहा है ये खाली मुसलमानों पे चल रहा है, हिंदुओं पे नहीं। भाई ये जो नेता हैं इनसे पूछना चाहते हैं कि भैया जो कश्मीर है वहां हिंदू हैं कितने, और क्या वहां हिंदू की किसी की ये हिम्मत है या थी कि वो सरकारी संपत्ति को कब्जा के उस पे मकान या दुकान खड़ा कर ले? आप क्या कहना चाहते हो? आप यहां देश में और दुनिया में यह मैसेज देना चाह रहे हो कि मोदी सरकार मुसलमानों पे अत्याचार कर रही है। इसी मैसेज को देने के लिए, नैरेटिव चलाने के लिए आप दिल्ली तक आ गए। आपको अपनी मां का इलाज कराना था, कराती, लेकिन आप नैरेटिव चलाने के लिए संसद के सत्र के समय को आप चुनकर आई हैं ताकि यह मामला उठे और संसद में भी इसका कहीं ना कहीं हल्ला गुल्ला हो। लेकिन आपका नैरेटिव चलेगा नहीं। जब महबूबा मुफ्ती ने यह देख लिया कि यहां कुछ उनको कवरेज मिल नहीं रही और अतिक्रमण तो सब जगह हटता है तो कश्मीर में भी हट रहा है, आतंकवादियों ने जो कब्जे किए हुए थे वो क्यों ना छुड़ाए जाएं, जो सरकारी संपत्ति कब्जाई हुई थी नेताओं ने उनसे क्यों ना छुड़ाया जाए। तो महबूबा मुफ्ती अब आरोप लगा रही हैं कि साहब इसको तो फिलिस्तीन बनाया जा रहा है, इसको तो अफगानिस्तान बना देंगे। महबूबा मुफ्ती, अफगानिस्तान में क्या हालात हैं आपको पता नहीं है? जरा अफगानिस्तान 5-7 दिन 10 दिन रह के आओ तो आपको पता लग जाएगा कि वहां क्या हालात है। आप कश्मीर की तुलना अफगानिस्तान और फिलिस्तीन से कर रही है। तो यही है भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र। महबूबा मुफ्ती धमकी देती है मोदी को और वो कह रही है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है तो हम इसको यूएन में ले जाएंगे। बहुत बार ले गए हो भाई। आपने झूठे आरोप सेना पर लगाए कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, सेना घरों में जबरदस्ती घुस जाती है, महिलाओं के साथ जबरदस्ती करती है, और कई बार यूएन में चिट्ठी लिखी। आपने कई बार कहा कि आपको घरों में कैद कर दिया जा रहा है, सरकार आपको घर से नहीं निकलने दे रहे जा रही है, यूएन में चिट्ठी लिख देते हो। तो लिखो, हमारे देश का अंदरूनी मामला है,
हमारे देश की कोई अतिक्रमण करके कोई जमीन पर कब्जा करके रहेगा तो क्या उसको नहीं छुड़ाएंगे? सारे देश में छुड़ाई जा रही है, असम में छुड़ाई जा रही है, यूपी में छुड़ाई जा रही है, मध्य प्रदेश में छुड़ाई जा रही है, हरियाणा में छुड़ाई जा रही है। जहां किसी ने भी कब्जे किए हुए हैं, कब्जे छुड़ाए जा रहे हैं। दुनिया के हर देश में छुड़ाए जाते हैं। हां, जितना तुम बोलती हो और झूठे आरोप सरकार पर लगाती हो, इतने में कोई और देश होता तो उठा करके, जिस अफगानिस्तान और फिलिस्तीन की बात कर रही हो, अब तक तो वहां या तो जेल में होती या तो कहीं और होती। आपको पता नहीं है वहां कैसा राज है। वहां जो राज है, उस राज में तो कोई बोल ही नहीं सकता उसके विरोध में। लेकिन आपको यहां आजादी है कि आप यहां देश की राजधानी में आएंगी, सरकारी खर्चों से घूमना फिरना होगा, सरकारी मकान में रह रही थी, अब इस सरकार ने खाली करा लिया। तो जो आनंद ले रहे थे जनता के टैक्स के पैसे का, वो आनंद खत्म हो गया। तो अब बौखलाहट तो आएगी। कश्मीर के जितने नेता हैं, ये सब लोग क्या कर रहे थे? भारत को बदनाम करना, भारत सरकार को गाली देना, भारत के संविधान को गाली देना, भारत की सेना पर आरोप लगाना। और गाना किसका गाएंगे? आतंकवादियों का। अगर आतंकवादियों पर जम्मू कश्मीर में पुलिस या सेना सख्ती करे तो ये कहते थे कि साहब, ये तो जो है युवाओं को, भटके नौजवानों पर अत्याचार हो रहा है, यहां रोजगार नहीं है, इसलिए युवा बंदूक उठा रहे हैं। तो आज सिद्ध हो गया कि युवा तो वही हैं कश्मीर के। तो आज बंदूक क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि पीछे से कंगाल हो गया है पाकिस्तान। वो खुद कंगाल है, रोटी के लिए तरस रहा है। आज वो पत्थरबाजी के लिए पैसे नहीं दे पा रहा है। और ये मोदी है, उनकी रणनीति और विदेश नीति के कारण उन्होंने पाकिस्तान को ऐसे हालात में पहुंचा दिया है। तो आप तो पाकिस्तान के गुण गाते हो, पहले भी गाते थे, अभी भी आप गा रहे हो, लेकिन अब कंगाल बन गया है तो अब क्या करें? अब तो हो नहीं सकता, मदद आ नहीं रही है, तो बौखला रहे हैं कि नेतागर्दी तो चल नहीं रही। और नेतागर्दी चल नहीं रही तो रोजगार कैसे चलेगा? और कोई ऐसा तो नहीं है महबूबा मुफ्ती के परिवार वाले कोई लोग नौकरी पे हों, बेटा बेटी कोई काम बिजनेस धंधा करते हों। इनका तो यही धंधा है, लोगों को भड़काओ, सड़कों पे लाओ, दंगे कराओ, पत्थरबाजी करो, और जो पैसा होता होगा उसमें से थोड़े बहुत अपने पास भी रख लेते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कश्मीर के। कश्मीर के लोग, आम जनता, महबूबा मुफ्ती किस हवा में रहती है? मैं कश्मीर गया, वहां गाड़ी का ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, आम लोग कहते हैं। मैं जब वहां जा रहा था डल लेक की तरफ, तो मुझे टैक्सी वाले ने बताया कि साहब ये जो राइट हैंड पे आप देख रहे हैं, ये है गुपकार रोड। अब उसने खुद अपने मुंह से बोला यहां रहता है गुपकार गैंग। मैंने कहा यार आप भी ऐसी बात कर रहे हो, गुपकार गैंग? बोला साहब गैंग है, जो भी कश्मीरियों के लिए केंद्र सरकार से पैसा आया हर साल, जो अरबों रुपए था, ये इसी गैंग ने बांट के खाया। आम जनता की भलाई के लिए कुछ नहीं हुआ। और मैंने देखा है कि जब वहां आगे कश्मीर में घूमने के लिए गए तो सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, कोई सुधार नहीं है। इन्होंने क्या करा? आज ये कहते हैं साहब मोदी सरकार को 8 साल हो गए। अरे तो मोदी सरकार को तो 8 ही साल हुए, इसके अलावा आपने क्या किया? केंद्र सरकार ने कश्मीर को मदद करने के लिए, कश्मीरियों की मदद के लिए कितना बड़ा पैकेज, अरबों रुपए हर साल दे के रखा। एलटीसी जो जारी करती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी, उसमें कश्मीर का प्रावधान रखा कि आप अपने होम टाउन, यानी कोई गांव जाना चाहता है, गांव जाने के बजाय आप कश्मीर जाएंगे तो आपको सरकार किराया, रहना, खाना सब दे रही है। मतलब आप आए जाएं, कश्मीर का किराया। आप हवाई जहाज के इंटाइटल हैं तो हवाई जहाज से जाएं, ट्रेन के इंटाइटल हैं तो पहले जम्मू तक जाती थी, आजकल तो और आगे जा रही है, तो आप ट्रेन में जाएं, लेकिन आपको एलटीसी वहां की मिल रही है। अब यह एलटीसी सरकार क्यों देती थी? कश्मीर एक पार्ट है घूमने के लिए, लेकिन गांव जाने के बजाय भी होम टाउन एलटीसी बोलते हैं कि यदि किसी का गांव है, पैतृक गांव, उसके जाने के बजाय उसको ऑप्शन था कि वहां भी जा सकता है कश्मीर। यह सरकार ने इसलिए किया ताकि पर्यटक ज्यादा से ज्यादा वहां घूमने जाएंगे तो कश्मीरियों की आमदनी होगी। वो शिकारा में घूमेगा तो शिकारे वालों को पैसा देगा, होटल में खाना खाएगा, होटल में रुकेगा तो होटल वालों को पैसा देगा, टैक्सी में घूमेगा तो टैक्सी ड्राइवर की जेब में पैसा जाएगा। और इस सब में टोटली मुसलमान थे। हिंदू तो 1990 के दशक में तो टोटली बाहर हो गए, नाम मात्र के बचे।
ये सारा फायदा उठाता था। तो आज जो नेता मोदी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो धर्म देखकर कार्रवाई कर रहा है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि वहां हिंदू है कहां? जम्मू रीजन में है, वहां कोई पर्यटक जाता नहीं, तो सारा लाभ तो कश्मीरियों ने लिया। तो धर्म देखकर अगर मोदी सरकार काम कर रही होती तो एलटीसी में, होम टाउन में लोगों को क्यों भेजती? कह देते भाई कश्मीर में कोई नहीं जाएगा, वहां हमारे धर्म के नहीं है, मुसलमान रहते हैं। ऐसा किया क्या? बल्कि रिकॉर्ड पर्यटक मोदी सरकार के आने के बाद, कोविड हटने के बाद वहां गए हैं, 1 करोड़। कभी गए? तो आम जनता खुश है, लेकिन ये नेता खुश नहीं है, क्योंकि इनकी कमाई बंद हो गई। आम जनता की जेब में पैसा जा रहा है, क्योंकि वहां मोदी सरकार योजनाएं जो दे रही है, फ्री का मकान, फ्री की गैस, बीमा योजना, बाकी विकास सब कर रहे हैं, तो जनता खुश है। और जो ये अतिक्रमण भी हट रहा है, ये अतिक्रमण में भी कब्जे हटाकर गरीब लोगों को दिया जा रहा है। तो वो गरीब आदमी जिनके मकान दुकान इन्होंने छीन लिए थे, वापस मिल रहे हैं। जिनकी भूमि कब्जा रखी थी, जिनके पास मकान नहीं थे, उनको मकान मिल रहा है, वो तो खुश है। आम जनता सब खुश है, लेकिन नेता खुश नहीं है। तो जनता कह रही है नेता जाए भाड़ में, हमें जो विकास का काम करने वाली सत्ता है, जो नेता है, वो तो मोदी है। तो इसीलिए महबूबा मुफ्ती को लग रहा है कि अब तुम्हारी बात तो गई, रोजगार कुछ है नहीं। महबूबा मुफ्ती का जब सरकारी मकान खाली कर रहे थे तो वो कह रही थी मेरे पास तो रहने के लिए मकान भी नहीं है। तो वो कश्मीर की जनता ही हंस रही थी कि देखो, जिसका पिता सीएम रहा हो, खुद सीएम रही हो, वो ये कह रही है कि मेरे पास कश्मीर में रहने के लिए मकान नहीं है। क्या मजाक है? इससे बड़ा मजाक कुछ हो सकता है? तो ये ड्रामे करते हैं इसी तरह। जनता के दुख से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, इन्हें केवल अपना वो जो नोट कमाई हो रही थी भ्रष्टाचार के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, वो बंद हुई है। अपने दुख से दुखी है। जनता को केवल दिखाते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। और जितनों के घरों पे बुलडोजर चल रहा है, जनता खुश है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई या तो आतंकवादियों से कनेक्ट हैं, या तो वो कट्टरपंथी हैं, या तो वो जबरदस्त जमीन कब्जाने वाले गुंडे बदमाश हैं। तो आम जनता तो खुश है। तो महबूबा मुफ्ती की ये चाल भी दिल्ली में आकर नाकाम हो गई। और कुल मिलाकर के उन्होंने कोशिश की। अब देखते हैं, महबूबा मुफ्ती यूएन में जाएगी तो यूएन में भी कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों के साथ कोई देश हो या विदेश, वो साथ खड़ा होता नहीं है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।